हेलो गाइज, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। अगर आपकी भी कुर्ती की फिटिंग सही नहीं आती, आर्म होल के नीचे झोल आता है या बनने के बाद आपकी कुर्ती घूम जाती है या आगे का गला पीछे की तरफ जाता है, तो एक बार इस कटिंग को आप ध्यान से देखें। इसमें आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो चलो हम इसकी कटिंग के निशान लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मेज़रमेंट देखते हैं। सीना है हमारा 38, कमर 32 और हमारी हिप साइज़ 39। सीना हमारा 38 है, कमर हमारी 32 है और हिप साइज़ हमारी 39 है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये वर्क दिया हुआ है, गले पे वी नेक है इसका और इस तरीके से गले पे वर्क है। तो सबसे पहले हम जब कुर्ती को फोल्ड करते हैं तो इस तरीके से बराबर सेट करना है हमें। बिल्कुल से हमारा जो वर्क है दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। बीच सेंटर से यहाँ बीच सेंटर होना चाहिए और पूरा कपड़ा हमारा बिल्कुल बराबर बिछना चाहिए, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं रहना चाहिए। अब हम यहाँ से अपनी कुर्ती के निशान लगाएंगे। यहाँ से मैं इसका पीछे गला नहीं बनाऊँगी, छोटा गला बनाऊँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 13 का निशान लगाएंगे। 13 है हमारा, यहाँ पे 13 रखूँगी मैं 7 इंच। 7 इंच पे इस तरीके से निशान लगाऊंगी और ये आर्म होल भी मैं 7 इंच इस तरीके से। इस निशान को हम इस तरीके से सीधा करेंगे। यहाँ से भी मैं 7 इंच पे इस तरीके से निशान लगा के स्क्वायर बॉक्स बनाऊंगी इस तरीके से। ये हमारा निशान बैक के लिए। अब मैं 1 इंच पीछे डाउन करूँगी इसको इस तरीके से और इसको तिरछा मिलाऊंगी। ये हमारा बैक का निशान है, ये फ्रंट का है। ये मैं कटिंग करूँगी तब आपको बताऊँगी। अब हम अपनी फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं जहाँ से ये 7 इंच का निशान लगाया था आर्म होल का, यहाँ से 14 इंच पे एक इस तरीके से निशान लगाऊंगी। ये यहाँ से मैं चाक बनाऊंगी कुर्ती का, तो ये मैंने 14 इंच पे लिया और यहाँ से मैं 14 इंच के ऊपर से यहाँ से इंची टेप को रखूँगी और 14 इंच पे ही अपनी कमर का निशान लगाऊंगी इस तरीके से। अगर किसी की चेस्ट 32-34 हो तो आप ये 13.5-13 पे भी लगा सकते हैं। अगर 38-40, अगर 40 से अबव हो तो ये आप 14.5-15 पे भी लगा सकते हैं कमर का निशान। और यहाँ से आपको जितना ओपन छोड़ना है आप छोड़ सकते हैं। ये 14 पे 14.5, 15, 16 इंच तक आप यहाँ पे लंबा छोड़ सकते हैं। अब अपनी फिटिंग के निशान लगाएंगे हम। तो फिटिंग के निशान हमें कैसे लगाने हैं? मेन हमारे फिटिंग के निशान ही होते हैं जो हमारी फिटिंग को बिगाड़ते हैं। तो यहाँ से हमें बिल्कुल भी अपनी सीना चेस्ट का निशान नहीं लगाना है। मतलब यहाँ से हम 2.5 इंच नीचे एक इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब मैंने जो ये 2.5 इंच नीचे निशान लगाया, यहाँ से हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है हमारी 38, तो यहाँ से 2 इंच में प्लस करूँगी लूजिंग के लिए। 40 हो गया और उसमें 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारा 10 इंच। इस तरीके से हम 10 इंच पे एक निशान लगा देंगे। हमारा सीना 38 इंच है, उसमें हम 2 इंच लूजिंग के लिए प्लस करते हैं और 4 से डिवाइड करके इस तरीके से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। फिर यहाँ कमर पे निशान लगाएंगे। कमर का भी वो सेम ही मेथड है। कमर हमारी 32 इंच, 2 इंच हमने प्लस किया, 34 हो गया और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारा 8.5। यहाँ पे मैं 8.5 पे निशान लगा दूँगी इस तरीके से। यहाँ से मैं हिप साइज का निशान लगाऊंगी। ये हम 39, 2 इंच प्लस के 41, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 10.25 इस तरीके से। अब हम इन निशानों को इस तरीके से मिला देंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारी अपर चेस्ट और चेस्ट दोनों बराबर नहीं होती। अपर चेस्ट हमारी कम होती है 1 इंच, या तो आप नाप ले लें। अगर आप नाप नहीं लेते हैं तो 1 इंच यहाँ से चेस्ट से यहाँ 1 इंच कम करके फिर निशान लगाएगा। तो ये मैंने 38 पे लगाया था हमारा जो चेस्ट का निशान। अब यहाँ से मैं 37 के हिसाब से मेज़रमेंट करूँगी। तो इसमें 2 प्लस किए, 37 में 39 हो गया तो ये 9.5 इस तरीके से निशान लगाएंगे हम इसको। इस तरीके से आप भी इस तरीके से निशान लगाओगे तो यहाँ पे जो आपका झोल बनता है वो बिल्कुल से नहीं बनेगा और फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब हम यहाँ पे 2-2 इंच की इस तरीके से
मार्जिन के निशान लगाएंगे और आर्म होल की गोलाई करेंगे। यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ से 1 इंच रखते हुए हम इस तरीके से इसकी गोलाई कर देंगे बैक की, और ये हमने इस तरीके से फ्रंट की कर दी। यहाँ पे 1-1 इंच का हमने 1 सवा इंच का गैप देते हुए इस तरीके से गोलाई बना दी इसकी। इसकी लंबाई देखेंगे, इसमें मैं नीचे लेस लगाऊंगी और ये हमारी 42 इंच की कुर्ती है, तो परफेक्ट नाप है इसके लिए। अब हमें क्या करना है, नीचे हम घेरे का निशान लगाएंगे। तो घेरा मैं यहाँ से आधा इंच बढ़ाकर लगाती हूँ। ये हमारा आ रहा था 10.25, यहाँ पे मैं लगाऊंगी 11.5 पे इस तरीके से निशान, और इन निशानों को हम इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ से भी मैं 1.5 इंच का मार्जिन रखूंगी इस तरीके से, और इन निशानों को अच्छे से हम मिला देंगे। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो कटिंग हम सबसे पहले बैक से स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हमें अपनी कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। यहाँ से हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे इसको, और इसको वहाँ तक हमें कटिंग कर देंगे। इस तरीके से मैंने एक पल्ले की कटिंग कर दी। अब हम बैक पार्ट बिछाएंगे और उसकी कटिंग करेंगे। इसको मैं साइड में रख देती हूँ। हमारे पास ये वाला कपड़ा बचा है, इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे और इसके इस तरीके से हम एक बार फोल्ड करेंगे। हम इतना फोल्ड करेंगे जितना हमारा ये नीचे घेरा आ रहा है। तो इसको इस तरीके से हम नाप लेंगे पूरे को। ये आ रहा हमारा 13 इंच में 1 पॉइंट कम है, तो हम इस कपड़े को उतना ही फोल्ड करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया। अब हम अपना फ्रंट पार्ट इसके ऊपर इस तरीके से बिछाएंगे अच्छे से, इस तरीके से अच्छे से इसको सेट करेंगे। हमारा छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से मैंने एक दूसरे पार्ट को अच्छे से सेट कर लिया है बराबर। अब हम बैक निकालेंगे अपना। तो उसके लिए मैंने 1 इंच कपड़ा यहाँ से बढ़ा रखा है फ्रंट से। तो उसकी कटिंग मैं कैसे करूँगी, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी इस तरीके से, और इस निशान को हम इस तरीके से तिरछा मिलाएंगे। अगर आप इस तरीके से आप भी कटिंग करेंगे तो आपका गला बिल्कुल भी पीछे की तरफ नहीं जाएगा, और ये बनने के बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी बिल्कुल से। दूसरा चेंजमेंट हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम इसकी एग्जैक्ट यहाँ से कटिंग करेंगे। इसमें मैं पीछे प्लेट डालूँगी, तो इस बैक को मैं यहाँ से बढ़ा रखूँगी 1 इंच। तो उसके लिए हम कैसे क्या निशान लगाते हैं, अगर आपको भी प्लेट डालनी है तो इस तरीके से आप भी निशान लगा लीजिए। यहाँ से मैं 10 इंच पे इस तरीके से निशान लगाऊंगी। इस निशान को मैं यहाँ से इस तरीके से सीधा कर दूँगी, और यहाँ से मैं 8 इंच पे इस तरीके से निशान लगाऊंगी। या इस निशान से और इस निशान पे इस तरीके से इंची टेप रखूँगी। इस तरीके से ये हमारा ऑटोमेटिक ही 1 इंच कपड़ा यहाँ पे बच गया। इसकी मैं प्लेट बनाऊंगी पीछे। अब चलो इसकी कटिंग करते हैं। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से बराबर होगा, सिर्फ 8 इंच पे ही हम इसकी प्लेट डालेंगे, वहाँ से ही हम बैक को बढ़ाएंगे, बाकी सब सेम ही कटेगा। यहाँ से इसको अलग कर देंगे। यहाँ से भी हमारा कपड़ा छोटा बड़ा है, उसको हम इकसार करेंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे कट्स लगाने हैं। जब हम अपनी फिटिंग का टाँका लगाते हैं यहाँ पे, तो हमारा छोटा बड़ा रह जाता है, हम कट्स नहीं लगाते तो अंदाज़ा नहीं होता, और वो हमारा कपड़ा खिसक जाता है। इस वजह से भी हमारी मतलब बनने के बाद कुर्ती घूम जाती है। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है, यहाँ पे आप जब भी कटिंग करो यहाँ पे हल्के हल्के कट्स लगा दो, ताकि आप जब स्टिचिंग करो तो आपकी परफेक्ट आए इस तरीके से। यहाँ से मैं इसको सीधा कर दूँगी, और यहाँ पे भी मैं
इस तरीके से कट्स लगा दूँगी। तो मेन प्रॉब्लम तो हमारी ये होती है यहाँ पे, हम जब यहाँ से ही अपनी चेस्ट का निशान लगाते हैं तो हमारे यहाँ पे झोल आता है। और दूसरी गलती हमारी ये होती है कि हम जब कपड़ा बिछाते हैं तो हमारा या तो 19-20 छोटा बड़ा रह जाता है, तो इस वजह से हमारी कुर्ती घूमने के चांस हो जाते हैं। हमें कपड़ा बिल्कुल बराबर से बिछाना है और अच्छे से आप कपड़ा बिछाएंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम 100% क्लियर हो जाएगी। अब हम अपनी फ्रंट की इस तरीके से यहाँ से छटाई कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा इतना बड़ा रहता है हमारा बैक फ्रंट से। तो ये तो हो गई हमारी कुर्ती की कटिंग। अब हम इसकी स्लीव्स कटिंग करेंगे। ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है, इसको हम बिछाएंगे। अब इस कपड़े में हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। इस तरीके से मैंने इस कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया। एक बार हम इस तरीके से और फोल्ड करेंगे। बिछाने के बाद हम यहाँ से ऊपर से कपड़े को सीधा करेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ से नापेंगे, यहाँ से हमारा कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा है तो हम इसमें यहाँ पे जॉइंट डालेंगे जो हमारा टाँके में चला जाएगा, बिल्कुल से भी नहीं दिखेगा। तो मैं इसका मेजरमेंट देखती हूँ। हमारा आर्म होल 9 इंच है और 1.5 इंच में इसमें मार्जिन का छोड़ूंगी। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ से मैं इसकी लंबाई का निशान लूँगी। लंबाई मैं रखूँगी इसकी 16 इंच। आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई मार्जिन में जाएगा और 1.5 इंच हम इसमें नीचे फोल्डिंग के लिए रखेंगे। तो ये मैं 18 इंच पे इस तरीके से निशान लगा रही हूँ। निशान को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ से मैं इसकी मोरी रखूँगी 10.5, 5.25 पे निशान लगा दिया, 1.5 इंच का मार्जिन लगा दिया। इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। यहाँ से मैं 3 इंच इसको डाउन करूँगी और इस वाले निशान को इस तरीके से हम मिला देंगे। आप सेब पट्टी से भी मिला सकते हैं, इस तरीके से आप इंची टेप से भी मिला सकते हैं इस तरीके से। अब हमारा इतना इसमें जॉइंट आएगा। हमारे पास जो ये बचा हुआ कपड़ा है इसको हम इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर इस तरीके से। और उस जो हमने निशान लगाया था वहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे इस तरीके से और इसको यहाँ से कट कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसको कट कर देती हूँ। इस तरीके से। अब मैं इसको यहाँ से भी कटिंग कर देती हूँ इसकी। इस तरीके से ये हमारा इस तरीके से जॉइंट आ जाएगा इसके ऊपर। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। यहाँ से मैंने 3 इंच जहाँ से डाउन किया था वहाँ से हम 1.5-2 इंच ऐसे सीधा रखेंगे और यहाँ से भी हम 2 इंच इस तरीके से सीधा रखेंगे। तो एक निशान हम यहाँ पे 2 इंच पे लगा लिया और 2 इंच यहाँ पे हम इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे ताकि हमारी बाजू बिल्कुल परफेक्ट कटे। इस तरीके से ये देखिए हमारी बाजू बिल्कुल परफेक्ट कट गई। अब हम इसमें यहाँ से जॉइंट करने के बाद आगे की छटाई करेंगे 1.25 इंच और हमारी कंप्लीट कटिंग हो गई है। आप भी इस तरीके से ही अपने सूट की कटिंग करेंगे तो आपके सूट की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी और सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। ना आपकी कुर्ती घूमेगी, ना आर्म होल के नीचे झोल आएगा और ना आपका गला पीछे की तरफ जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए और आपको जो भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं।